विश्वास कैसे कर ले आप पर, आप जैसे दोगले इंसान पर। अब तो बहुत दर्द दिख रहा है आपकी आंखों में वंदिता के लिए, पर क्या पता फिर से उसे घर से बाहर कर दिया तो फिर से छोड़ी हुई औरत का नाम लेकर उसे जुल्म सहने पड़ी तो। रसिया भाई, रसिया भाई, रसिया भाई मेरा विश्वास कीजिए, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। आप ठीक तो है ना? आप इशारा कीजिए बस। मेरा यहाँ आना, पल पल वंदिता की चिंता करना, उसे ढूंढना, ये मेरा पश्चाताप नहीं तो और क्या है। वंदिता को खोकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। मुझे अपनी गलती सुधारनी है, मेरी मदद करिए रसिया भाई। विश्वास दिलाना चाहते हैं ना आप हमें, तो ठीक है, जाइए दरवाजे के उस पार जाइए जो चौकीदार तलवार लिए खड़े हैं। सबसे पहले उन्हें विश्वास दिलाइए कि आपको सच में अपनी जान की कोई परवाह नहीं। वाह, साहस की कोई कमी नहीं है वंदिता के बरिस्त्रा बाबू में। हम ठीक है, अब जाइए, हम आते हैं। ये मत सोचिएगा कि आपकी जान की परवाह है हमें, हम इसलिए ये सब नहीं कर रहे। वो तो आपकी आंखों में हिम्मत दिख गई हमें वंदिता को ढूंढने की। वैसे भी कोठे में कुछ नई बच्ची आई है, हम वादा करते हैं आपसे, हम ढूंढेंगे। अगर वंदिता है उन लाई हुई नई लड़कियों में, तो आज रात ताराबाई के कोठे के दरवाजे पर हम हरा रुमाल गिरा देंगे। लेकिन अगर आपको लाल रुमाल मिलता है तो समझ जाइएगा जमींदार बाबू कि वंदिता यहाँ नहीं है। चलते हैं जमींदार बाबू। धन्यवाद। वंदिता, मैं तुम्हें जल्द ही ढूंढ लूंगा। ये ससुर जी और ये परी दीदी, पर इसमें लिखा क्या है? और किस अच्छे काम के लिए है ये तस्वीर? कैसे जानूं मैं? क्या ये लिखा है कि पति बाबू और परी दीदी नाचने वाली प्रतियोगिता जीत गए हैं? नहीं, ये कैसे हो सकता है? परी दीदी की आंखें चली गई ना मेरी वजह से। हे दुर्गा माँ, जल्दी ठीक कर दो मेरी परी दीदी को। तो फिर क्यों छपी होगी ये तस्वीर? लड़कियां आती है ताराबाई उन्हें इसी कमरे में रखती है। हाँ, जरूर ये लिखा होगा कि परी दीदी सबसे अच्छी दोस्त है पति बाबू की। ससुर जी क्यों है इस तस्वीर में? तो सोचा ही नहीं मैंने, पर ऐसी बात जो तीनों से जुड़ी हो, ऐसी क्या बात हो सकती है? दिमाग लगाओ ना दीदी, क्या लिखा है इसमें? हे दुर्गा माँ, हरा रुमाल ही डाले रसिया भाई।
रुको यहाँ पे। पता है ना कितना जरूरी काम कर रही थी मैं। यहाँ क्यों लाई हो मुझे? मुझे पता लगाना था कि इस कागज में पति बाबू के बारे में क्या लिखा है। हाँ तो इसीलिए तो लेके आई हूँ तुम्हें यहाँ पे। इस शीश महल में सिर्फ मुच्छर बाबू जानते हैं पढ़ना लिखना। तो रुको यहाँ, मैंने उन्हें यहाँ पे बुलाया है। सच्ची? अब तुझे पता चल जाएगा बॉन्दिता कि पति बाबू की क्या खबर छपी है इस पत्रिका में। बेवकूफ रसिया, इतना भी नहीं जानती है कि मुझे दूर से ही भनक लग जाती है बेवफाई की। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो मुनमुन के पति से मिलकर आई है, और इस बात का यकीन है मुझे, अनिरुद्ध से मिलने के बाद रसिया जरूर शीश महल के बंद कमरों में मुनमुन को ढूंढेगी। तो अब क्या करे ताराबाई? तुरंत निकालो मुनमुन को उसके कमरे से, और उसकी जगह अभी जो नई लड़की आई है उसे लेटा दो। चल अभी के अभी चल, और तू चल इसकी जगह जाकर लेट जा। पढ़कर बताइए ना क्या लिखा है इस पे पति बाबू के बारे में। वो ठीक तो है ना? रॉय चौधरी हवेली में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है ना? मैं नहीं हूँ तो पूजा की तैयारी परी दीदी कर रही है ना? सिर्फ दुर्गा पूजा में नहीं, हर चीज में तेरी जगह ले लिया इस लड़की ने। मतलब ये कि तेरे पति बाबू ने सगाई की है इस सुंदर लड़की से। तू हमेशा उसके बारे में सोचती रहती है, और वो कब का भूल चुका है तुझे। ये कैसे हो सकता है? पति बाबू और परी दीदी बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। बस दोस्त थे, अब तो पति पत्नी हो गए होंगे ना। तुमने बताया था ना कि तुम्हारे पति बाबू ने तुम्हें किसी गलती पे निकाला था। तो मुझे तो लगता है कि गलती तो एक बहाना था इस सुंदर लड़की से शादी करने के लिए। तुम्हारे पति बाबू ने जानबूझकर निकाला तुम्हें अपनी जिंदगी से। तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं बॉन्दिता। एकदम 100% सही कह रही है सुरैया। वरना एक बात बताओ, गांव में जब तुम्हारे ऊपर इतने जुल्म हो रहे थे, तो क्या तुम्हारे पति बाबू तुम्हें बचाने के लिए नहीं आते? क्यों सुरैया? ना तुम्हारे पति बाबू तब आए थे, और ना तुम्हारे पति बाबू अब आएंगे। हमेशा के लिए छोड़ दिया है उन्होंने तुझे। हाँ, और ये आदमी होते ही ऐसे हैं, सुंदरता से ऐसे चिपकते हैं जैसे फूल से मधुमक्खियां। वो तो आराम से खुशियां मना रहे होंगे अपनी सुंदर पत्नी के साथ। और तुम एक भूली हुई याद से ज्यादा कुछ नहीं हो अपने पति बाबू के लिए। आपकी बॉन्दिता यहाँ नहीं है अनिरुद्ध बाबू। ताराबाई के कोठे से रसियाबाई ने लाल रुमाल फेंका है। मतलब बॉन्दिता वहां नहीं है। ऐसा क्यों किया पति बाबू ने? घर तो छोड़ दिया था ना मैंने। रिश्ता क्यों तोड़ दिया मेरे साथ उन्होंने? अब कोई पूछूंगी मैं पति बाबू से। और ये सब तुम पूछोगी कैसे? चिट्ठी लिखूंगी। कहाँ होगी बॉन्दिता? शुक्र है दुर्गा माँ का कि
कि ऐसे किसी जगह पर नहीं, पर अब कहाँ ढूंढूं उसे? घर के भेदी हो या घर के बाहर खड़ा दुश्मन, मुश्किल है क्या ताराबाई के लिए दोनों को संभालना? बिल्कुल नहीं। अच्छे से जान लो मुनमुन के पति बाबू कि अब मुनमुन को ताराबाई के शिकंजे से कोई नहीं छुड़ा सकता। आदरणीय पति बाबू, काश अच्छे से बारह खड़ी सीखती मैं पति बाबू से, तो आज चिट्ठी लिख पाती मैं उन्हें, पूछ लेती कि क्यों ला रहे हैं वो दूसरी पत्नी, क्यों किया परी दीदी ने ऐसा। वो तो कितना प्यार करती थी मुझसे, भरोसा तोड़ने की इतनी बड़ी सजा दी मुझे पति बाबू ने, पर मेरे विश्वास को कैसे तोड़ दिया पति बाबू ने। क्या आप मेरे लिए लिख देंगे चिट्ठी मुच्छर बाबू? लिख दो। ठीक है, लाओ। आपसे बहुत गुस्सा हूँ मैं पति बाबू, पर आपको मेरे गुस्से की अभी भी परवाह है क्या? भूख बुलाकर बैठूंगी तो क्या आप आएंगे मुझे मनाने? आपकी हर बात मानती थी। आपने कहा घर छोड़कर चली जा, तो चली गई मैं। आपने कहा कि चेहरा नहीं देखेंगे, तो मुड़कर नहीं देखा मैंने आपको। आपसे झूठ बोलने की गलती मानी थी ना मैंने, पर क्या आप भी अपनी गलती मानेंगे? तो आपने जानबूझकर मुझसे घर छोड़ने को कहा था। आपने हमेशा कहा कि परी दीदी तो आपकी अच्छी दोस्त थी ना, तो फिर आप मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं? क्या वो सब झूठ बोला था आपने मुझसे? बताइए ना पति बाबू।